नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और यह मिनी ब्लॉग मैं उन कुछ बच्चों को, उन कुछ स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए बना रहा हूँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आज मेरी सरकारी नौकरी में कुल 4 साल हो गए हैं और 4 साल से मैं सरकारी नौकरी में दिल्ली में कार्यरत हूँ, सचिवालय सहायक के तौर पर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन छात्रों को प्रेरित करना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि एक छोटे जगह से या बिना कोचिंग की तैयारी किए, बिना पैसे के हम लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है और ये वीडियो देखकर उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। तो इस कहानी की शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि जब मैं अपने घर में, आज से 4 साल पहले जब मैं घर में था, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती थी और उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली आने का मौका मिलेगा। पर मन में एक सपना था कि कुछ अच्छा करना है घर के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करके और उससे आगे निकलना है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को करते हुए, घर की आर्थिक स्थिति को झेलते हुए तैयारी करना। पर फिर भी मैंने कोशिश की। तो शुरुआत मैंने ऐसे की थी कि सबसे पहले मैंने अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 50 रुपये महीने, 100 रुपये महीने में। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कोचिंग, पहले खुले में ही मैं पढ़ाया करता था, मतलब आसमान के नीचे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ बच्चे आए, 4 बच्चे, 5 बच्चे, फिर उनका रिजल्ट अच्छा होता गया और साथ साथ मैं तैयारी भी करता रहा। कुछ फिर मैंने 10th तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिहार बोर्ड के। उन सभी बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ, मोहल्ला में रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो फिर मेरी कोचिंग जो है काफ़ी बड़ी हो गई और बच्चे भी बहुत बढ़ गए। फिर मैंने CBSE की तैयारी भी शुरू करवा दी। फिर 11th-12th के मैथ्स भी पढ़ने लगा। चूँकि मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ, तो मैथ में मेरी विशेष रुचि थी। तो मैं फिर बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाने लगा, साइंस भी पढ़ाने लगा। और चूँकि मैं तैयारी कर रहा था, PCS की भी तैयारी कर रहा था, तो जिसके कारण जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सभी विषयों की तैयारी के कारण मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाया करता था उस समय। तो इसी तैयारी के दौरान कुल 4 से 5 साल मैंने पढ़ाया है घर पे। मैं 12वीं के बाद से भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, होम ट्यूशन जा करके घर। फिर कोचिंग घर में शुरू किया था मैंने, कंप्लीट सोल्यूशन नाम से मेरी कोचिंग थी। उसके बाद फिर मेरी जॉब जो है SSC के माध्यम से जब लगी दिल्ली में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे और मुझे लगा कि मैंने छोटा मोटा एक मुकाम प्राप्त कर लिया है। लेकिन सपना काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मैं उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन सरकारी नौकरी में आने के बाद काफ़ी जीवन में बदलाव आया और ये बदलाव तभी आ सकता है जब आपके अंदर एक जज्बा हो कि मैं अपने गरीबी से निकल करके एक अच्छे जगह पे पहुंचूं। और ये देख सकते हैं, मैं अपने क्वार्टर में हूँ, सरकारी क्वार्टर, ये मकान मिला हुआ मेरा। और इसको मैं थोड़ा कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सरकारी मकान मिला हुआ है और यहाँ मैं लगभग इस वाले मकान में 1 साल से रह रहा हूँ। तो अब मैं ब्लॉग जो है लाया करूँगा सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित, या ये क्वार्टर कैसे लिया जाता है, या क्वार्टर कैसे मिलता है, और सरकारी नौकरी में क्या क्या प्रिविलेज मिलते हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैं लाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को प्रेरित करना चाहता था, उन छात्रों को प्रेरित करना चाहता था जो ये मानते हैं कि बिना कोचिंग की तैयारी किए बिना नहीं हो सकता जॉब। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है और ऐसा नहीं है कि मैं पटना गया, दिल्ली का कहीं नहीं गया। मैं अपने एक छोटे से कमरे में तैयारी की है और मैं अभी सचिवालय सहायक मिनिस्ट्री में, भारत सरकार की मिनिस्ट्री में सचिवालय सहायक के तौर पर कार्यरत हूँ। और मुझे यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और दिल्ली जैसे बड़े शहर में, भारत की राजधानी है और यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, सभी नेताओं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जैसे कि IAS ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आप जब भी दिल्ली आएंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग अभी कुछ भी नहीं है। जैसे अभी जब मैं यहाँ आया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे उम्र के लोग जो हैं काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं, तो इससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोज़ जो हैं, कुछ इंटरव्यू जो है उनके साथ भी लूँ, जो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, उसके पद पर कार्यरत हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैं इसी चैनल पर टॉपर्स के साथ कुछ बातचीत करके वीडियो डालूंगा जो आपको काफ़ी प्रेरणादायक होंगी। तैयारी कैसे करना है, तैयारी की प्रक्रिया क्या है, उसमें कितना समय लग जाता है, SSC की तैयारी हो, रेलवे की तैयारी हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो आपको, तो इस चैनल पे आपको गाइडेंस मिल सकता है। और आपका अगर कोई सवाल हो, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।
मैं अगला वीडियो कोशिश करूँगा कि उसी सब्जेक्ट पर लाऊँ।